क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 9.3 हल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस एक्सरसाइज में बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होना है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी तो सवाल हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बेसिकली हमने इसमें करना क्या है, इसमें हमने सॉलिड जो है, कोई भी एक सॉलिड है, वो कब सिमिलर होंगे उसको हमने डिस्कस करना है। आपके सामने दो सॉलिड सिलेंडर हैं। एक की जो वॉल्यूम है वो छोटा है, यानी कि एक का साइज छोटा है, दूसरे का साइज बड़ा है। तो ये दोनों किस सूरत में जो है सिमिलर होंगी, उसकी एक कंडीशन तो ये है कि दोनों सिलेंडर का जो रेडियस का रेशियो है वो उसकी हाइट के इक्वल हो जाए। अब देखें, ये आपका सॉलिड है ना, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप रेडियस कहते हैं। तो ये आपका सिलेंडर छोटा है तो इसको आप क्या कह लेंगे, R1। तो ये सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, इसको आप कह लेंगे R2। ये रेडियस का जो है रेशियो, और उसकी जो हाइट है, इसकी हाइट देखो छोटी है, इसकी हाइट क्या है, बड़ी है। इसको आप H1 कह लेंगे, इसको H2 कह देंगे। अगर रेडियस का जो रेशियो है वो हाइट यानी कि लेंथ के इक्वल आ जाए तो दोनों सॉलिड क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसको हम प्रूव भी करते हैं। हम फर्ज करते हैं कि रेडियस जो है ना आपके पास 4 सेंटीमीटर है R1, दूसरे सिलेंडर का जो रेडियस है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो लिखा हुआ है R1 इज इक्वल टू 4, R2 इज इक्वल टू 5। ठीक है। और हाइट जो है इसकी H1 है, हाइट को हम 8 सेंटीमीटर लेते हैं, और दूसरी H2 को आप कह लें 10, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो इसलिए आप क्या लिख लेंगे, 10। तो मैंने क्या बोला, तो कोई भी सॉलिड उस सूरत में सिमिलर होंगे अगर उनकी रेशियो जो है, किनकी, रेडियस की रेशियो और हाइट की रेशियो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो हम अभी आप इसको प्रूव भी करते हैं। तो R1 ओवर R2, R1 आपके पास क्या है 4, R2 आपके पास क्या है 5, तो क्या लिखेंगे R ओवर 5। H1 हमारे पास क्या है 8, और H2 आपके पास क्या है 10। अब देखो 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, तो आपके पास क्या आ गया 4 ओवर 5, और यानी कि हाइट की जो रेशियो है 4 ओवर 5 आ गई, और रेडियस की रेशियो आपके पास क्या आ गई 4 ओवर 5, दोनों क्या है, इक्वल है। अब दूसरी कंडीशन क्या है जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि ये दोनों सिलेंडर जो है वो सिमिलर हैं। उसके लिए आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो रेडियस के क्यूब के इक्वल हो जाए, यानी कि वॉल्यूम जो है रेडियस के क्यूब के इक्वल हो जाए, तो भी आपके सिलेंडर जो है सॉलिड जो है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसको भी हम प्रूव करते हैं। भी वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम का फार्मूला। तो चूंकि आपका ये छोटा सिलेंडर है तो इसका आप क्या लिखेंगे, V1 पाई आर 1 आर स्क्वेयर एच। ये आपका बड़ा सिलेंडर है तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, V2 पाई आर स्क्वेयर और H2। तो भाई आर हमने जो छोटा सिलेंडर है उसका आर हमने क्या रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप आर की जगह क्या लिख देंगे 4, चूंकि स्क्वेयर है तो लिख देंगे 4 स्क्वेयर। H1 हमारे पास क्या है 8 है, तो 8 लिख देंगे। 4 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 128। पाई चूंकि कांस्टेंट है इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे तो आ जाएगा 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब दूसरे सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर H2। ठीक है, तो पाई तो आपका कांस्टेंट है, इसको आपने सॉल्व नहीं करना। R2 हमारे पास क्या है, R2 आपने 5 रखा है, और H2 आपके पास क्या है 10। तो 5 का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 250। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी सॉलिड उस सूरत में सिमिलर होगी अगर उनकी वॉल्यूम का रेशियो रेडियस के क्यूब के इक्वल आ जाए, यानी कि V1 ओवर V2, R1 ओवर R2 का होल क्यूब। तो भाई आप अभी आप देखें, वॉल्यूम आपके पास क्या है 128 है। ठीक है, V1 का जो आपने निकाला 128 पाई, और V2 आपके क्या है 250 पाई। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेटर में, अगर इनकी कैंसिलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, देखो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, तो क्या आ जाएगा 64। 250 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 125। अब 64 किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है 4 का, और 125 किसका क्यूब है 5 का। अगर आप देखें गौर से, ये वो 4 और 5, ये भी 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 आ गए, इधर भी 4 और 5 आ गए, इधर भी। यानी कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, क्यूब है किसका, रेडियस का। ये देखो 4 और 5, हाइट का भी क्यूब है और रेडियस का भी। ये चीज दोनों चीजें याद रखनी है। जो आपका वॉल्यूम आया ना वो आपकी हाइट का भी क्यूब है, हाइट की रेशियो का, और रेडियस की रेशियो का भी क्या है, क्यूब है। तो भाई आपने क्या कंक्लूजन निकाला, कोई भी सॉलिड जो है उस सूरत में जो है सिमिलर होगा अगर उनकी वॉल्यूम की रेशियो जो है रेडियस का क्यूब हो जाए और हाइट का क्यूब हो जाए। दूसरा हमने क्या, पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी,
कोई भी सॉलिड उस सूरत में जो है सिमिलर होगा अगर उनकी रेडियस का रेशियो और हाइट का रेशियो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अब हम एक्सरसाइज 9.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो स्फीयर दिए गए हैं, एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है, और उनका रेडियस यानी कि रेडियस दे दी है दोनों की, उनकी रेशियो है 3:4। अब वो कहता है कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो भाई स्फीयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, रेडियस का क्यूब के, यानी कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूब ऑफ रेडियस रेशियो। तो आप क्या लिखेंगे, v1/v2 इज इक्वल टू r1 क्यूब ओवर r2 क्यूब। तो भाई r1 आपके पास क्या है, 3 है, और r2 आपके पास क्या है, 4। तो आप लिखेंगे 3 क्यूब ओवर 4 क्यूब। 3 का क्यूब ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 27, 4 का क्यूब ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 64। तो यही आपका क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा और छोटा सा सवाल है। तो उसने आपको क्या दिया, टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम का रेशियो दे दिया है। तो क्या फाइंड करना है आपने, साइड की रेशियो फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम की रेशियो का फॉर्मूला कहता है v1 और v2 इज इक्वल टू लेंथ क्यूब रेशियो। ठीक है, लेंथ की रेशियो ऊपर क्या ले लेंगे, क्यूब, यानी कि L1 और L2 का होल क्यूब। तो भाई v1 आपके पास क्या है, v1 उसने दिया है 8, v2 आपके पास क्या है 27। तो क्या आ जाएगा 8/27, ठीक हो गया। और ऊपर हमने क्या ले लेना है, क्यूब रूट ले लेना है। वॉल्यूम का भी क्यूब रूट ले लें तो मैंने क्यूब रूट ले लिया, डायरेक्ट ले लिया। ठीक है, लेंथ का भी, लेंथ की वैल्यू पुट करके लेंथ L1 और L2 होल क्यूब लिख देंगे, होल क्यूब रूट लिख देंगे। 3 जो है इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 27 का लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि आपके पास दो राइट कॉन्स से मुराद क्या है कि उनमें एक एंगल जो है वो 90 का है, और कहता है कि उनकी वॉल्यूम का रेशियो आपके पास है 64:125। आपने क्या फाइंड करना है, वो कहता है कि हाइट फाइंड करके दे दें और एरिया उनका फाइंड करके दे दें। तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला आता होगा तो आप हाइट आसानी से निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल होता है वॉल्यूम v1/v2, यानी कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूब ऑफ हाइट रेशियो। ठीक है, तो v1/v2 इज इक्वल टू h1/h2 होल क्यूब लिखेंगे आप। तो भाई v1 आपके पास क्या है 64 है, v2 आपके पास क्या है 125। तो आप क्या लिख देंगे 64/125, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब को खत्म करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो आप दोनों साइड पर क्या ले लें, क्यूब रूट। तो मैंने इधर क्यूब रूट लिख दिया। ठीक है, h1 और h2 का भी क्यूब है तो इसका भी आप क्या ले लेंगे, क्यूब रूट। तो ये 3 जो है, 3 क्यूब जो है इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 64 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4। 125 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बात समझ आ गई। अब हमने बी वाला पार्ट फाइंड करना है। बी वाले पार्ट में उसने कहा है कि बेस एरियाज आपने फाइंड करनी है। तो बेस एरिया फाइंड करना है तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, कौन सी रेशियो है, रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ हाइट स्क्वायर के। ठीक हो गया। तो भाई हाइट आपने भी निकाली है, हाइट की रेशियो क्या है 4:5। तो आप हाइट h1 और h2 की जगह क्या लिख देंगे 4 और 5, ऊपर लिख देंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि आपको सिमिलर सॉलिड दे दी गए हैं, आपने मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि अननोन वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। तो सिमिलर सॉलिड उस सूरत में होती है अगर उनकी वॉल्यूम का रेशियो उनकी रेडियस के क्यूब की रेशियो के इक्वल आ जाए, या हाइट की क्यूब की रेशियो के इक्वल आ जाए। तो पार्ट 1 में आपके सामने दो सॉलिड हैं। तो दोनों सॉलिड को अगर आप गौर से देखें तो आपके पास V1 नहीं है। ठीक है, जबकि आपके पास L1 है। L1 में आपके पास क्या है 12 सेंटीमीटर। V2 आपको दिया हुआ 1536 सेंटीमीटर क्यूब, और जबकि L2 आपके पास क्या है 16 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिख लेंगे गिवन डाटा में, फॉर्मूला पुट करके V1 और V2 इज इक्वल टू L1 और L2 का होल क्यूब लिख देंगे। तो भाई L1 हमारे पास क्या है 12 है, L2 आपके पास क्या है 16। आप देख लें L1 आपके पास 12 है, ठीक है, और L2 आपके पास क्या है 16 है। V1 हमने फाइंड करना है और V2 आपके पास क्या है 1536। तो आप लिख देंगे 1536। पहले आप 12 इसको, ये थोड़ा सा हल हो रहे हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। बात समझ आ गई। 3 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा 27, 4 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा 64। हमने चूंकि V1 फाइंड करना है तो 1536 इधर क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो V1 इज इक्वल टू 27 और 64 मल्टीप्लाई बाय 1536। अब 1536 को आप 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 64 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 648 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में आपको दो सिलेंडर दिए गए हैं।
दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि V1 आपके पास नहीं है, V2 हमारे पास है 171.5, ठीक है। और जबकि H1 आपके पास क्या है 2.5 मीटर और H2 हमें क्या दिया है 8.75 सेंटीमीटर। तो V1 निकालना है, तो V1 यानी कि V1 के लिए आपकी रेशियो अप्लाई हो जाएगी V1 और V2 इज इक्वल टू H1 और H2 का होल क्यूब। तो भाई V1 हमारे पास नहीं है, V2 हमारे पास क्या थी 171.5, तो ये आपके पास है, ठीक है। V2 हमारे पास क्या है 171.5, तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। H1 हमारे पास क्या है 2.5, H2 आपके पास क्या है 8.75, ठीक है। 2.5 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा 15.625, 8.75 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा 669.929। ये आपने कैलकुलेटर में हल कर लेना है। V1 फाइंड करना है तो ये 171.5 इधर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख दिया। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, और 669.921 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में देखिए हमारे पास A1 क्या है 392, A2 आपके पास क्या है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, V1 हमने निकालना है, V2 हमें दिया हुआ है। इसमें आप सिंपल क्या कर लेंगे रेशियो का फॉर्मूला जो कि के स्केल के इक्वल होता है वो सिंपल पुट कर लेंगे, तो उससे भी हमारा आसानी से हल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यूजिंग फार्मूला द एरिया रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू के स्क्वायर, यानी कि के फैक्टर के इक्वल होता है। A1 आपके पास क्या है 392, आप देख भी लें 392 है आपके पास, और A2 आपके पास क्या है 162, ठीक है। तो आपने लिख दिया इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब 392 को 162 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.420 आ जाएगा। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेंगे अंडर ले लेंगे, 2.420 का अंडर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.5। उसका फोर वाला पार्ट है, फोर वाले पार्ट में देखिए वॉल्यूम V1 आपके पास क्या है 64, V2 हमें दिया 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। R1 हमने फाइंड करना है, R2 हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो वही वॉल्यूम की रेशियो वाला फॉर्मूला आप पुट कर लेंगे, तो V1 और V2 इज इक्वल टू R1 R2 का होल क्यूब, यानी कि R रेडियस की रेशियो का क्यूब ले लें। तो V1 हमारे पास क्या है 64, ठीक है। V2 हमारे पास क्या है 216, R1 हमने फाइंड करना है, R2 हमारे पास क्या है, R2 आप देखें R2 हमारे पास क्या है 12 है, तो आप क्या लिख देंगे 12, ठीक है। तो क्योंकि क्यूब है तो क्यूब के लिए आप क्या ले लेंगे क्यूब रूट भी ले लेंगे, फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, इधर भी क्यूब रूट ले लेंगे। तो 64 का क्यूब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 216 किसका क्यूब होता है 6 का, ठीक है। तो ये क्यूब जो है इसके साथ क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा R1/12, और 12 इधर का क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली ऐसे कर लें 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 सेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 की पहले आप स्टेटमेंट को समझें फिर हम इसको आसान से हल करते हैं। उसने कहा कि आपके पास दो सिमिलर कॉनिकल केन्स हैं जिनकी लेंथ की रेशियो आपके पास 3:2। देखिए आपके सामने मैंने दो फिगर बनाई है, एक स्मॉल कॉनिकल है एक लार्ज कॉनिकल है, ठीक हो गया। एक का सरफेस एरिया, एक का सरफेस एरिया कितना है 96, जबकि दूसरी यानी कि जो बड़ी है ना, जो बड़ी मैंने बनाई है कहता है इसका एरिया आपके पास 96 मीटर स्क्वायर है, और दूसरी जो स्मॉल है ना उसका एरिया आपने फाइंड करना है, यानी कि A2 आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो एरिया की रेशियो आप क्या कर लेंगे इस्तेमाल कर लेंगे और आप एरिया को फाइंड कर लेंगे। तो मैं लिखा हुआ A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर, एरिया स्क्वायर के इक्वल होता है वॉल्यूम क्यूब के इक्वल होता होगा, ठीक है। तो L1 हमारे पास क्या है, L1 आपके पास है 3, ठीक हो गया। L2 आपके पास क्या है 2, तो लिख दिया 3/2। A1 उसने दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 96/A2 आपका वैसे का वैसे ही। A2 फाइंड करना है तो A2 इधर आ जाएगा, 9 और 4 जब इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा 4/9, तो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 96। अब 96 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा 42.67 मीटर। अब हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में आपको वॉल्यूम दे दिया गया है 240 मीटर क्यूब। अगर आप लेंथ की रेशियो को गौर से देखें ना वो हमारे पास क्या है 3:2, यानी कि L1 जो है वो आपका बड़ी वैल्यू है। इट मीन्स कि आपका जो पहली कोण है पहली कोण बड़ी है, दूसरी कोण जो है आपके पास छोटी है, ठीक हो गया। तो जो आपकी बड़ी कोण है उसका वॉल्यूम भी क्या होगा बड़ा होगा, यानी कि आपका ये V1 जो है आपका बड़ी वाली वैल्यू होगी और V2 आपके पास छोटी वाली वैल्यू होगी, समझ आ गई। तो उसने क्या बोला 240 मीटर क्यूब, और फाइंड क्या करना है लार्जर कॉनिकल व्यू फाइंड करनी है। तो लार्जर कौन सी वाली आपकी V1 आपकी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि लेंथ आपकी बड़ी है पहली वाली, तो वॉल्यूम भी आपका बड़े वाला ही आपका लार्जर होगा, बात समझ आ गई। तो भाई हमने क्या करना है आपका क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा,
तो जो लार्जर आपके पास यानी कि V1 आपने फाइंड करना है। बात समझ आ? तो पहले आप जो गिवन डाटा उसको लिख लें। V1 हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? क्योंकि उसने बोला है कि लार्जर जो है आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो लार्ज वॉल्यूम किसका है जी? बड़ी वाली यानी कि L1 जिसकी लेंथ बड़ी है। L1 क्योंकि आपका बड़ा है तो पहली वाली जो कोन है उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा। इट मीन्स कि V1 आपने फाइंड करना है। तो V1 फाइंड करना है। V2 उसने दिया 240 मीटर क्यूब। लेंथ आपके पास 3 है और L1 आपके पास 3 है, L2 आपको क्या दिया हुआ 2। तो वॉल्यूम वाली रेशियो आप अप्लाई कर लेंगे। V1 और V2 इज इक्वल टू L1 और L2 का होल क्यूब। V1 हमने फाइंड करना है। V2 आपके पास क्या है 240। L1 आपके पास क्या है 3, L2 आपके पास क्या है 2। 3 का क्यूब लेंगे तो 27, 2 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब देखिए V1 आपने फाइंड करना है तो 240 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 240 और उसको डिवाइड कर देंगे 8 के साथ तो क्या आ जाएगा 8107 मीटर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो सिमिलर सिलेंडर दे दिए हैं। उनकी रेशियो क्या है 5:3। तो भाई लेंथ की रेशियो को अगर आप गौर से देखें L1 आपका जो है वो बड़ी वैल्यू है और L2 की वैल्यू क्या है छोटी है। यानी कि पहला सिलेंडर आपका बड़ा है तो उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा, उसकी हाइट भी क्या होगी बड़ी होगी। और जबकि दूसरा सिलेंडर आपका क्या है छोटा है तो उसकी हाइट भी और उसका वॉल्यूम भी क्या होगा छोटा होगा। और में हमसे क्या पूछा है? कहता है कि लार्जर टैंक का जो एरिया है ना वो कितना है 250 मीटर। तो लार्जर वाली कौन सी वाली है L1 यानी कि जो पहले वाला आपका सिलेंडर है वही लार्ज है। तो यानी कि ये आपका A1 है। ठीक है 250 क्या है आपका A1 है। तो स्मॉलर टैंक की एरिया उसने फाइंड करना है यानी कि A2 आपने फाइंड करना है। तो आपने एरिया वाली रेशियो इस्तेमाल कर लेनी है। तो मैंने डाटा लिखा हुआ A1 इज इक्वल 250। A2 हमने फाइंड करना है। H1 हमारे पास 5 है। H2 हमने हमें क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो एरिया वाले रेशियो आप अप्लाई कर लें A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल स्क्वायर। तो भाई A1 हमारे पास क्या है 250। A2 हमने फाइंड करना है। H1 हमारे पास 5 है। H2 हमारे पास 3 है। 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25। 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9। क्योंकि A2 फाइंड करना है तो A2 इधर आ जाएगा। 25 और 9 जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 9 ओवर 25। तो 9 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी उसको 25 पे डिवाइड कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। दूसरे पार्ट में उसने वॉल्यूम पूछ लिया हमसे। कहता है कि स्मॉलर टैंक का वॉल्यूम। तो स्मॉलर वाली कौन सी वाली है दूसरे सिलेंडर की यानी कि V2 हमें दिया हुआ है 270 क्यूब। ठीक है और हमने क्या फाइंड करना है V1 हमने फाइंड करना है लार्जर वैल्यू। तो वॉल्यूम वाली रेशियो आप अप्लाई कर लेंगे V1 ओवर V2 H1 ओवर H2। समझ आ गई? भाई V1 हमने फाइंड करना है और V2 हमें क्या दिया हुआ है 270 मीटर क्यूब। ठीक हो गया तो 270 मीटर क्यूब लिखेंगे। H1 ओवर H2 हाइट की रेशियो क्या है 5 और 3। 5 का क्यूब लेंगे तो 125। 3 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा 27। V1 हमने फाइंड करना 270 इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो भाई 125 को 270 से मल्टीप्लाई करेंगे और 27 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1250 मीटर क्यूब आ जाएगा।